नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ है ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराए गए हैं तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आज आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी कैस्पियन सागर। और यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी गई थी, तो अगर वो पूछी गई होती तो आपका वहाँ पर राइट आंसर हो जाता चिल्का झील। और ये कहाँ पर है चिल्का झील, तो ये है आपकी उड़ीसा में। तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा क्या यहाँ पर पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन की, तो एक जो है केमिकल रिएक्शन पूछी गई थी, कुछ इस प्रकार से थी वो कि उसमें जो है आपको AgNO3 दिया था और यहाँ पर बीच में कुछ गैप दिया था और आगे जो प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था आपका AgCl और प्लस में बन रहा था आपका NaNO3। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ रिएक्शन आपके सामने दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए Ag तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये जो Cl आ रहा है और ये जो यहाँ पर Na आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो खाली जगह दी गई थी यहाँ पर हो जाएगा NaCl। ठीक है, जब AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl से कराएंगे तो ये बनेगा आपका AgCl और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे एक रिएक्शन यहाँ पर पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि हीटर का तार जो है किस धातु से बना होता है, तो ये बना होता है नाइक्रोम का। किससे बना होता है? नाइक्रोम से ये जो है बना होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग हैं, तो यहाँ पर जो है आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी है? ये हो जाएगी रेडान। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो है मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो हो जाएगी नाइट्रोजन। ये पाई जाती है 78%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो चांदी जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पराक्रम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस जो है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और इन्हीं के उपलक्ष्य में ये जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो ये जो है अनुच्छेद 51 में है। और मूल कर्तव्य अगर पूछा जाए कि किस भाग में आते हैं, तो ये आते हैं भाग 4 में। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मूल कर्तव्य से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनने वाला है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो ये हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 में कौन है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है 12 से 35 अनुच्छेद में, और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। ये जो है भाग 4 में है। और किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ओम के नियम से एक सवाल पूछा गया था, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है V बराबर IR। ठीक है, यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि इसमें जो है रेसिस्टेंस यानी कि R पूछा गया था, तो अगर R पूछा गया है आपसे तो यहाँ पर R बराबर क्या निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा V बटे I। ठीक है, तो यहाँ पर V कुछ दिया होगा, I कुछ दिया होगा, तो R आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज में
कितने विषय हैं? तो इसमें जो है टोटल 29 विषय हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि पंचायती राज जो है इससे डेली आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर यहाँ पर पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम से। अगला क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम से, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है कि जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाना, ये कार्य होता है जाइलम का। जा से होता है आपका जाइलम और जा से होता है जल, यानी कि जल को ले जाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम करता है फूड को ले जाने का कार्य, यानी कि भोजन को ले जाने का कार्य फ्लोएम करता है, और जल को ले जाने का कार्य जाइलम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका बुध। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है शुक्र को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इन्हीं से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अगर पूछा जाए तो ये कैगा से हो जाएगा कर्नाटक में है। रावत भाटा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। काकरापारा कहाँ पर है? तो ये गुजरात में पड़ता है। और कलपक्कम कहाँ पर है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया कि यमुना नदी में कौन नहीं मिलती है? तो इसमें जो है 3 सहायक नदियाँ मिलती हैं, केन और बेतवा और चंबल। सोन नदी जो है ये नहीं मिलती है, तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं तो और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ से पूछे गए। अभिक्रिया से हमने आपको बता ही दिया, एक जो है पहले ही नंबर हमने आपको बताया। लेंस यानी कि जो आपके मिरर से क्वेश्चन भी बन रहे हैं, लेंस यानी कि अवतल दर्पण हुआ हैं और उत्तल दर्पण हुआ, तो इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ कर जाएँ। ठीक है, अगला अगर बात करें यहाँ पर मैथ में, तो संख्या पद्धति हुआ, लाभ और हानि हुआ, आयु से संबंधित क्वेश्चन कई बार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, समय और कार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, त्रिकोणमिति से देखने को मिल रहे हैं, ट्रेन से संबंधित डेली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे बात करें अगर यहाँ पर रीजनिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग आप लोग तैयार कर लीजिएगा, डेली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। कथन निष्कर्ष ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कथन और निष्कर्ष से डेली 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं। बैठक व्यवस्था हुआ, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाएँ, तो ज़रूर ही आप लोग बहुत ही अच्छा करके आएंगे पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आज हमने यहाँ पर छात्रों के द्वारा हमें ये मिले थे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ जो है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।